हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड मॉडल स्कूल बहाली 2022 के बारे में। मॉडल स्कूल के लिए 19 हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए दोस्तों टोटल 182 पदों पर यह बहाली होने वाली है। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा, वेतनमान, पदों की संख्या, अप्लाई कैसे करें, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, ये विज्ञापन झारखंड सरकार कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, इस विज्ञापन में क्या कुछ है वो जानते हैं। जिले के 19 चयनित आदर्श विद्यालयों में संविदा के आधार पर उच्च विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक प्रशिक्षित एवं +2 विद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषयवार कोटिवार रिक्ति संलग्न किया हुआ है दोस्तों। तो आवेदन पत्र दिनांक 26/9/2022 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद में निबंधित डाक, यहाँ पर दोस्तों पत्राचार का पता भी दिया हुआ है, के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस पते पर डाक द्वारा भेज सकते हैं। यहाँ पता दिया हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, मिश्रित भवन धनबाद, और ये पिन कोड दिया हुआ है। आगे दोस्तों, कार्मिक प्रशासनिक एवं सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में न्यूनतम उम्र आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र कोटिवार निम्न रूपेण है। यानी दोस्तों, न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र के लिए दोस्तों सामान्य कोटि के लिए 40 वर्ष, अगर विकलांग है दोस्तों तो 45 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष होनी चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 42 वर्ष होनी चाहिए, अगर विकलांग है तो 47 वर्ष। इसी तरह दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए और विकलांग हेतु के लिए 50 वर्ष होनी चाहिए। आगे दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होना आवश्यक है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर वेतनमान की अगर बात करेंगे तो संविदा शिक्षक को मासिक आधार पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रत्येक माह 27,500 रुपये एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 26,250 रुपये भुगतान किया जाएगा। ये दोस्तों वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह दोस्तों, काम के घंटे नियमित शिक्षक के समान होंगे, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहने वाला है उसके बारे में जानते हैं। तो नियुक्ति का चयन प्रक्रिया उपायुक्त धनबाद द्वारा गठित चयन समिति साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा के अवलोकनोपरांत तैयार मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार दिया हुआ है चयन के लिए। एक है दोस्तों साक्षात्कार, दूसरा है दोस्तों व्यवहारिक कक्षा के लिए अवलोकन किया जाएगा और इसी के आधार पर मेधा सूची भी तैयार होने वाला है। आगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुमोदित रोस्टर के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों विषयवार दिया हुआ है, यहाँ पर पदों की संख्या और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तो हिंदी के लिए दोस्तों पदों की संख्या 12 है, उर्दू के लिए 6, बांग्ला के लिए 7 पद है, संस्कृत के लिए 21 पद है, अंग्रेजी के लिए 14 पद है, गणित एवं भौतिक के लिए 32 पद है, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिए 8 पद है, अर्थशास्त्र के लिए 9 पद है, गृह विज्ञान के लिए 2 पद है, इसी तरह संगीत के लिए 1 पद है, इतिहास नागरिक के लिए दोस्तों 19 पद है और भूगोल के लिए 5 पद है, शारीरिक शिक्षा के लिए 11 पद है, पर्शियन के लिए 2 पद है, संथाली के लिए 1 पद है और टोटल दोस्तों कुल मिलाकर 150 पदों पर ये बहाली की जाएगी। और ये दोस्तों किसके लिए है? ये है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए। आगे दोस्तों, स्नातकोत्तर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए हिंदी के लिए दोस्तों 3 पद दिया हुआ है, अंग्रेजी के लिए 1 पद है, संस्कृत के लिए 4 पद है, मैथिली के लिए 3 पद है, अर्थशास्त्र के लिए 2 पद है, भूगोल के लिए 5 पद है, प्राचीन इतिहास के लिए 3 पद है और भौतिकी के लिए 3 पद है, रसायन के लिए भी 3 पद है, जीव विज्ञान के लिए भी 2 पद है और गणित के लिए दोस्तों 3 पद है। कुल मिलाकर
दोस्तों एक कुल मिलाकर दोस्तों 32 पद है। यानी दोस्तों स्नातक के लिए 150 पद है और इसी तरह स्नातकोत्तर के लिए दोस्तों 32 पद है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों 182 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आवेदन मिलेगा। आवेदन आप निकाल कर जो डाक पता दिया है दोस्तों उसको भर करके आप भेज सकते हैं। आगे जो भी डिटेल होगा दोस्तों आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।